एक बार लगाओगे बार बार लगाने को मजबूर हो जाओगे। पायनियर 27P37 धान। जी हाँ, आपको बताते चले कि आज फिर जनपद कानपुर के बिल्हौर तहसील के अंतर्गत मानपुर गांव में पायनियर धान 27P37 की किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी के कार्यक्रम में राघवेंद्र दुबे ने पायनियर 27P37 धान के बारे में और क्षेत्रीय प्रतिनिधि सुनीत यादव ने भी पायनियर धान को लेकर कुछ खास किसानों को जानकारियां दी। जिन किसानों ने पायनियर धान की उत्तम पैदावार ली, उनको किसान बीज भंडार देहवा बाजार अविनाश कटियार के द्वारा सम्मानित पत्र और गमछा देकर सम्मानित किया, जिसमें लगभग 4 गांव के 250 से 300 किसान मौजूद रहे। हर हाल बेमिसाल उम्मीद से ज्यादा हो पैदावार का नारा लगाकर कार्यक्रम को समाप्त किया। बिल्हौर से अतुल कुमार पाल की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अतुल कुमार। आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। इस वक्त मैं जनपद कानपुर नगर के ककवन ब्लॉक के मानपुर गांव में मौजूद हूं, जहां आज किसानों को लेकर एक अहम मीटिंग की गई है। उससे लेकर के हमारे पायनियर कंपनी के सर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और क्या कुछ जानकारियां दी हैं उनके बारे में जानकारी करेंगे। और हमारे साथ सर मौजूद हैं जिनको किसानों को लाभ मिला है, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो हमारे साथ सर मौजूद हैं, ये क्या कुछ जानकारियाँ देंगे। तो आइए सर, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम राघवेंद्र द्विवेदी है और मैं कॉटेवा एग्री साइंस, जिसको आप सभी किसान भाई पायनियर के नाम से जानते हैं, इस कंपनी में आपके क्षेत्र का प्रतिनिधि हूँ। आज जो हमने यहाँ पे किसान गोष्ठी का आयोजन किया है, उसका उद्देश्य आने वाली जो हमारी धान की फसल है, उसमें हमारे अन्नदाता किसान किस तरीके से बढ़िया पैदावार ले सकें, किस ज़मीन में कौन से हाइब्रिड का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने मुख्य तौर पे 27P37 जो कि हमारा सर्वाधिक पैदावार देने वाला धान है, उसके बारे में चर्चा की है। और ये जो आप पीछे हमारे देख रहे हैं, हमारे जो विजेता किसान हैं, ये हमारे वो किसान हैं जो इसी क्षेत्र के हैं, आसपास के गांव के हैं, जिन्होंने 27P37 पिछले वर्ष अपने खेतों में लगाया और सर्वाधिक पैदावार प्राप्त की है। तो इसी वजह से इन सभी किसान भाइयों को सम्मानित किया गया है। चर्चा के दौरान हमने किसानों को धान की खेती के बारे में जानकारी दी, ताकि आप किस तरीके से नर्सरी प्रबंधन करें, कैसे आप रोपाई करें, किस तरीके से आप बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने किसानों से चर्चा की। देखिए, 27P37 और 27P38 दोनों लगभग एक जैसे धान है। पैदावार दोनों अच्छी देते हैं, बराबर पैदावार है लगभग दोनों की। हाँ, कुछ किसानों का मत ये है कि हमें ऐसा धान चाहिए जिसके अंदर खड़े रहने की क्षमता ज़्यादा हो। तो इसी वजह से हमने 27P38 भी इस गांव में लोगों ने लगाया भी है और हमने उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी। देखिए, अभी मैंने किसान भाइयों से भी चर्चा के दौरान बताया है कि अगर आप धान की उच्चतम पैदावार प्राप्त करना चाहते हैं तो नर्सरी की रोपाई 25 से 30 दिन के अंदर आपकी हो जानी चाहिए। सर, तो नर्सरी तैयार हो जाती है तो रोपाई करने के लिए देखिए, ऐसा है, नर्सरी उखाड़ने के लिए ज़्यादातर किसान भाई नर्सरी उखाड़ने से पहले पानी भर के उसमें यूरिया का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नर्सरी उखाड़ते हैं, तो उसमें यूरिया में ही हमने कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग करने की सलाह दी है अपने किसान भाइयों को, ताकि जब वो रोपाई करें तो उनका धान जल्दी जड़ें पकड़े और कल्लों की संख्या उसमें ज़्यादा हो। सर, जो धान जो लगाई जाती है तो लगाने का देखिए, अभी शुरुआत हो चुकी है और अभी से लेके 30 जून तक धान की नर्सरी डाली जा सकती है। और रोपाई तो ज़्यादातर किसान भाई जुलाई के महीने में ही करते हैं, तो रोपाई जुलाई के महीने में होती है। देखिए, जितने भी आपके मध्यम अवधि के धान हैं, उनकी रोपाई लगभग 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। इस हिसाब से जब हम धान की रोपाई करते हैं तो प्रति वर्ग मीटर लगभग 32 से 33 पौधे स्थापित होते हैं। अगर हम इसको एकड़ में कन्वर्ट करें, क्योंकि एक एकड़ में 4000 वर्ग मीटर होते हैं, तो लगभग 1,25,000 पौधे प्रति एकड़ स्थापित होते हैं। इस तरीके से रोपाई करें। ये आपका बहुत ही अहम सवाल है और ये सवाल हमारे किसानों के द्वारा भी आता है। तो हमने अभी किसानों को असली पैकेट की पहचान का तरीका बताया है। एक मुख्य तौर है जो आपकी सिल्वर कलर की पट्टी है, इसको आप स्क्रैच करके देख सकते हैं, तो इससे आप असली पैकेट की पहचान, शुद्ध पैकेट की पहचान कर सकते हैं। धन्यवाद। जैसे कि अभी हमारे साथ सर लगे थे, जिन्होंने बताया कि मार्केट में अगर धान खरीदना है तो धान की जो असली पहचान है उसको बताई है। और धान दोनों, एक 38 है, एक 37 है, दोनों बराबरे हैं, कुछ अंतर है। तो आज उन्होंने जो पिछले वर्ष किसान लोगों ने जो धानी लगाई थी उसमें जो प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, उनको आज सर्टिफिकेट या सम्मान पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया।